नमस्कार। साहित्य और अध्यात्म के सभी श्रोता बंधुओं का एक बार पुनः चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्राद्ध पक्ष से जुड़ी जानकारी समझेंगे कि श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी को जैसे ज्ञात है कि श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष आरंभ हो चुका है, जो कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलता है। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा से ही आरंभ होता है। कई लोगों के मन में यह दुविधा है कि प्रतिपदा से आरंभ होता है, लेकिन नहीं, पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है, जो अमावस्या पर्यंत चलता है। क्या जानकारियां हैं, क्या नियम हैं इसके, आइए जानते हैं। श्राद्ध पक्ष के समय आप अभक्ष पदार्थों का सेवन न करें, जैसे मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। घर में स्वच्छता बनाए रखें। और श्राद्ध के दिन के क्या नियम हैं, आइए ये समझते हैं। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। लहसुन प्याज इत्यादि का भोजन बिल्कुल ना बनाएं। आप शुद्ध होकर, नहा धोकर ही भोजन को बनाएं। अब तिथियों की बात कर लेते हैं। पंचमी तिथि को किसका श्राद्ध किया जाता है? जिन बच्चों की उम्र 5 वर्ष से अधिक हो, यदि वो उनका देहांत हो गया है, तो उनका श्राद्ध आप पंचमी को कर सकते हैं। नवमी को स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है। और यदि किसी पितृ की तिथि आपको मालूम ना हो, तो उनका श्राद्ध अमावस्या को, सर्वपितृ अमावस्या को किया जाता है। यदि आपको अपने पितृ की तिथि याद है, तो उनकी तिथि पर अवश्य आप श्राद्ध करें। यदि श्राद्ध करने आप बैठे हैं, जल देने आप बैठे हैं, तो कोई अतिथि आ जाए तो उठकर सत्कार उसका अवश्य कीजिए। उसको ले आइए, बैठाइए, जल पिलाइए इत्यादि, उसका सत्कार कीजिए। और चतुर्दशी तिथि को कोई व्यक्ति दुर्घटना में देहांत हुआ है, तो चतुर्दशी को उसका श्राद्ध किया जाता है। 2 वर्ष से कम के बालकों का श्राद्ध नहीं किया जाता है। और हमेशा श्राद्ध जलांजलि दक्षिण के मुंह होकर ही अपने पितरों को समर्पित की जाती है। और हमेशा अपने पितरों को तर्जनी उंगली से, यानी इस उंगली से ही चंदन अर्पित किया जाता है। ये आप ध्यान रखें, इस उंगली से कभी अपने पितरों को चंदन अर्पित ना करें। बहुत सारे नियम इस श्राद्ध पक्ष में मानने चाहिए। और पिंडदान भी आप इस समय जाकर अपने पितरों का अवश्य ही कर सकते हैं। गया में इस समय पिंडदान भी होता है, आप वहाँ जाकर पिंडदान कर सकते हैं। यदि आप जलांजलि दे रहे हैं, तो कुशा का बहुत महत्व है। कुशा के बिना जलांजलि अधूरी रहती है। श्राद्ध में कुश और तिल का बहुत महत्व है। काले तिल को जल में मिला करके और हाथ में कुश लेकर के उसी से आप जलांजलि दें। इस मुद्रा से जलांजलि देनी चाहिए। इस मुद्रा को पितृतीर्थ कहते हैं। इस भाग को पितृतीर्थ कहते हैं। इसी भाग से आप जलांजलि दें। और श्राद्ध में, जलांजलि में दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है, और आप दोनों हाथों का प्रयोग करें। यदि आप घर में नहीं दे पा रहे हैं जलांजलि, तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप जलांजलि दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी स्टील के बर्तन का प्रयोग ना करें। ये बहुत लोग करते हैं, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्टील का बर्तन जो होता है वह अशुद्ध माना जाता है। हम अपने भी उसी में भोजन करेंगे और पितरों को भी कराएंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप कांसा न हो पाए तो तांबा, चांदी और मिट्टी के पात्र का प्रयोग करें, लेकिन स्टील का पात्र का प्रयोग जलांजलि देने के लिए बिल्कुल भी ना करें। मैं आपसे आग्रह है, हमेशा कुशा के, या कुशा ना हो तो आसन पर बैठ कर ही जलांजलि अर्पित करें। और यदि आपको श्राद्ध करना है, तो किसी के घर से मांग कर दूध, दही इत्यादि जो श्राद्ध के लिए उपयोगी है, मांग कर ना लाएं। आप अपने घर में ही उसको प्रयोग, घर में जो चीज़ है उसी से श्राद्ध करें। किसी से मांग कर लाया गया सामान से श्राद्ध तुरंत ही निष्फल हो जाता है। और यदि आप घर उस दिन श्राद्ध है, तो उस दिन दूसरे घर जाकर भोजन भी ना करें। ये भी बहुत ही निषिद्ध कार्य माना गया है। बहुत से नियम हैं जो श्राद्ध में मानने चाहिए। इस समय नियमित अपने पितरों को जलांजलि दें। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में पितृ अपने वंशज के घर आते हैं और यह ध्यान देते हैं कि उन्हें कौन जलांजलि और उनका स्मरण कर रहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें वह दोष देकर चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप इस पितृपक्ष में ज़रूर उन्हें जलांजलि दें और उनके निमित्त श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यही मेरा आपसे आग्रह है। मित्रों, यदि आपके पितरों की तिथि एकादशी को पड़ रही है, तो उस दिन ब्राह्मणों को अनाज का भोजन ना कराएं, फलाहार का भोजन कराएं, तो वही उचित रहेगा। एकादशी के श्राद्ध के दिन अनाज का भोजन करना निषेध माना गया है। तथा जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है, उस दिन
क्षौर कर्म इत्यादि ना करें, यानी दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना, नाखून काटना, ये सब कर्म उस दिन एकदम नहीं किया जाता है। आप 2 दिन पहले कर लें, लेकिन श्राद्ध के दिन क्षौर कर्म इत्यादि ना करें। हमेशा श्राद्ध करते समय मौन होकर करना चाहिए। जल्दीबाजी या क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से तुरंत ही उसका फल नष्ट हो जाता है। हमेशा शांत होकर मौन भाव से श्राद्ध करें। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा। श्रद्धा से जो किया जाए वही श्राद्ध है। इसलिए श्रद्धा पूर्ण हो करके ही श्राद्ध करें। एवं यदि आप कुशा नहीं ले पा रहे हैं तो कुशा के स्थान पे आप दुर्वा का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो भी श्रेयस्कर रहेगा। दुर्वा भी आप लेकर के श्राद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।